ये हैं दिल्ली पुलिस के प्रदर्शनकारी जो कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की किरण बेदी, जो पूर्व में दिल्ली पुलिस कमिश्नर थी, वो आए, मदद करें। मैडम मदद करो, हम मजबूर हैं, मदद करो, मदद करो। अब दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जारी इस विवाद के बीच पुलिस कर्मियों का एक और मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे जवानों को इंडिया गेट पर जमा होने की अपील की जा रही है। साथ ही पुलिस वालों के परिवार को भी इंडिया गेट पर दोपहर के 3 बजे इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। अब ये प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं कि जो भी न्याय है, जो भी जस्टिस है, वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई गलती हो तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन काले कोट यानी कि लॉयर्स, वकीलों की तरफ से जिस तरह की बदतमीजी हुई है, गुंडागर्दी हुई है पिछले 3 दिनों में, और जिस तरह से उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके लिए उन्हें भी पूरी तरह से बतौर उन पर भी एक्शन होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने प्रदर्शनकारी वकील हैं वो अपने प्रदर्शन को छोड़ दें, प्रोटेस्ट को छोड़ दें, काम पर लौट जाएं, वरना वो भी अपने हाथ खींच लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीच सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी करने की किसी को भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसने काला कोट पहना है, वो कानून जानता है या जानती है, वो कानून के साथ खिलवाड़ कर सकता है, पुलिस कर्मियों के साथ बदतमीजी कर निकल सकता है। सबसे बड़ी बात सामने आती है करकरतुमा कोर्ट के सामने जिस तरह से बर्ताव हुआ, साकेत कोर्ट के सामने जिस तरह बर्ताव हुआ, और जितने प्रदर्शनकारी आज वहाँ खड़े हैं, सब ये कह रहे हैं कि पुलिस का काम हिफाजत करना, अब पुलिस ही डर कर रहे, अब पुलिस वालों के खिलाफ ही एक्शन हो, पुलिस वालों को वर्दी में मारा जाए, तो इस तरह से फिर पुलिस क्या करे। और आप बताइए कितनी लाते, कितने घुसे, कितनी गालियां हम खाएं जिसके बाद हम एक्शन ले सकें, हम कोई प्रतिक्रिया जारी कर सकें। आज जितने भी ये कैडेट खड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने भी हैं, सब जो वहाँ यहाँ खड़े हैं, सबके सब यही कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें लीडरशिप दिखाइए। अमूल्य पटनायक बतौर सीपी, स्पेशल सीपी जो आए थे, उन सब की बात इन्होंने नकार दी, कहा कि नहीं, हम प्रदर्शन नहीं छोड़ेंगे। अब तो इंडिया गेट पर जमा होने की बात की जा रही है। अब यहाँ तक कि News18.com को पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार का बयान है, और मैं वो News18.com के हवाले से आपको यहाँ बता रहा हूँ अखाड़ा के दर्शकों को, कि उनका ये कहना है कि किसी भी वकील के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बात को मैं दावे से कहता हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये इंसाफ होगा, आप बताइए। ये सवाल जनता से भी पूछा जा रहा है, यही सवाल ये बोल रहे हैं। देखिए, किरण बेदी जिंदाबाद, मैडम हम मजबूर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट पर कि किरण बेदी जी से बात कर सकें, और पूर्व दिल्ली चीफ जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है नीरज कुमार, इन दोनों से बात कर सकें। पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फिलहाल उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया, कुछ कहा नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, जहाँ दिल्ली पुलिस की वो कमिश्नर थी, वहाँ पर वो लेजेंड है, उनको बहुत माना जाता है, उनकी बहुत इज्जत है। आज ये कांस्टेबल, ये प्रदर्शनकारी वहाँ पर ये गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए, स्थिति को संभालिए, हमें न्याय दिलाइए। अगर पुलिस 72 साल में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस, दिल्ली पुलिस सड़क पर उतरी है, अपने ही हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन कर रही है, कहकर कि हमें न्याय दो। अब साकेत और रोहिणी कोर्ट में पुलिस वालों की पिटाई के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि साकेत और रोहिणी में पुलिस वालों की पिटाई में शामिल वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के हड़ताल वापस लेने की भी अपील की है। इस अपील के बाद शाम 4 बजे सभी कोर्ट के बार काउंसिल ने कहा है कि एक बैठक बुलाई है, सारे कोर्ट के जो बार हैं वो साथ में बैठेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग कैमरा में कैद है, वो गुंडा वहां पर, वो वकील नहीं है, वो गुंडा है। उसका कोई हक नहीं बनता कि वो बतौर वकील रहे, उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि उसको कोई हक नहीं बनता कि एक पुलिस ऑफिसर को इस तरह से मारे, इस तरह से उस पर ठुड्डे बरसाए, इस तरह से उसके हेलमेट को दे और उसको मारे। इस तरह का बर्ताव कोई वकील अगर करता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। उसका नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं शुमार किया? वो तो कैमरा में कैद है, उसके साथ 4 लोग और खड़े हुए थे, 4 और वकील खड़े हुए थे, वो गालियां भी बरसा रहे थे, वो देखते रहे कि एक पुलिसकर्मी को किस तरह मारा गया। क्या वो दोषी नहीं? क्या ये कानून की रक्षा करेंगे? क्या ये आपको न्याय दिला सकते हैं जो खुद इस तरह की गुंडागर्दी करें? अगर पुलिस वाले गलत थे तो क्या ये सही है? यही सवाल ये प्रदर्शनकारी पूछ रहे हैं। इनके खिलाफ क्यों सख्ती नहीं हो रही? इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इनको छूट क्यों दी जा रही है? क्यों? क्योंकि इन्होंने काला कोट पहना है? यही सवाल पूछ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। एफआईआर वगैरह हो गया है
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ इंसिडेंट्स की वजह से जो ये थोड़े से रोष आया था, उसको थोड़ा अभी हम एड्रेस कर रहे हैं। इन सब से बातचीत की जा रही है और इनको समझाया जा रहा है कि हम अपहोल्डर्स ऑफ लॉ हैं, कानून के रखवाले हैं, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। और इनके जो भी कंसर्न्स है उसको सीनियर फॉर्मेशंस बिल्कुल एड्रेस कर रही है और ये वाली बातें उनको हम पहुंचा भी देंगे। आप लोगों से भी अपील है कि आप ही के ज़रिए भी उनको पहुंचा दिया जाए कि दिल्ली पुलिस हमेशा एक प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन फोर्स रहा है। वो एड्रेस के बाद अभी थोड़ा बहुत लोग बात हो रही है उनसे, वो ग्रेजुअली वो पुलिस रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस के साथ इनडिसिप्लिन क्यों, यही सवाल पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस अमूल्य पटनायक और सीनियर लीडरशिप पर कि आपकी लीडरशिप कहां गई। 3 दिन तक क्यों दिल्ली पुलिस की सड़कों, दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली पुलिस के कर्मचारी वकीलों के हाथों पिटते रहे, यह सवाल पूछा है और आप चुपचाप क्यों देखते रहे। आज अगर यह प्रोटेस्ट हेडक्वार्टर के बाहर नहीं होता तो क्या आप कुछ करते। अब दिल्ली में पुलिस वालों के प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली पुलिस सीधा गृह मंत्रालय के अधीन है और 72 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस कर्मी जो है पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर आकर न्याय की गुहार करें। 72 साल में देश में पहली बार देश की राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के नीचे आती है, अमित शाह जी के नीचे आती है, सड़कों पर है, न्याय मांग रही है, प्रदर्शन कर रही है। अमित शाह जी, जिम्मेवारी आप पर है, आगे आइए और देश को बताइए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां कानून व्यवस्था का जनाजा निकाला है, स्थिति को संभालेंगे कैसे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा। गृह मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है कि आप इस पर कार्रवाई करें, जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं और न्याय दोनों तरफ हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच जारी इस विवाद में एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे जवानों को इंडिया गेट पर जमा होने की अपील की जा रही है और कहा भी गया है कि वो अब सपरिवार पहुंचे। दोपहर 3 बजे तक इनको इंडिया गेट पर इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। आनंद तिवारी और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं। जी आनंद। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, एक मैसेज वायरल हुआ है और ये मैसेज जितने भी दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर हैं, एसीपी हैं, डीसीपी हैं, तमाम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा है कि सभी भाइयों को पुलिस हेडक्वार्टर के बाद घर नहीं जाना है और हमारे परिवार की महिलाएं और बच्चे भी जो है वो इंडिया गेट पे पहुंच रहे हैं न्याय मांगने के लिए, आपको उनका साथ देना है। तो यानी ये प्रदर्शन जो है रुकने का नाम नहीं लेगा और एक बड़ा स्तर लेता जा रहा है और यही वजह है कि इंडिया गेट पर उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो पुलिस कर्मियों की पत्नियां हैं और जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और न्याय की मांग करेंगे। और कल भी एक मैसेज वायरल हुआ था जिसमें सीधे तौर पर एक जो पुलिसकर्मी की बच्ची है उसने एक तख्ती पर लिखा था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया जाता है और हमें इंसाफ दे, हमारे पिताजी को इंसाफ दिलाया जाए। तो जाहिर तौर पर जो पुलिस और वकीलों की जो लड़ाई है वो आमने सामने आ गई है और इसमें बिल्कुल दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो अमूल्य पटनायक हैं वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो दिखते हैं क्योंकि लीडरशिप की कमी नजर आई है। बिल्कुल, क्योंकि लीडरशिप की कमी है कि किसी ने इतनी हिम्मत की कि 30 हजारी कोर्ट के बाहर ये लिखे कि डॉग्स एंड कॉप्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। ये किसने लिखा? क्या उसे वकील बने रहना चाहिए? कैमरा में जो कैद है सरेआम गुंडा करते हुए, क्या उसे वकील बने रहना चाहिए? क्या पुलिस वालों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सही है कि दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी है, न्याय मांग रही है? अखाड़ा में आज बस इतना ही। खबरें जारी हैं यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर।